त्रिलोकपुरी विधानसभा में लहर किसकी तरफ है, किसके साथ जा रही है? आज की डेट में अगर युवाओं की बात करूं, यूथ की बात करूं या महिलाओं की बात करूं, तो सब चाहते हैं कुछ नया निकल के आना चाहिए। कोई नहीं विकास करता। केजरीवाल तो उसमें लगा हुआ है, दारू बेचने में, कहीं उसने बेचने में, कहीं वो ठेका बना दिए, कहीं वो बना दिए। जी तो वही मारेंगे भाई, सीधी बात है, बीजेपी वाले। अच्छा, बीजेपी वाले बाजी। हाँ बिल्कुल पक्का है। महिलाओं को एंटी सब टारगेट कर रहे हैं, 2100 देने का वादा करा के। किसको का लालच दे रहे हैं? हमें पैसे नहीं चाहिए। फिर पैसे नहीं चाहिए तो विकास चाहिए आपको? विकास चाहिए दिल्ली का। त्रिलोकपुरी में आम आदमी की ही है, क्योंकि बीजेपी है ना बहुत ज्यादा ऊंचे हवा में उड़ रही है। बीजेपी वाले कहते हैं जी हमारा काम नहीं है, आम आदमी कहते हैं जी हमारा काम नहीं नालियों का। किसका काम है ये? त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त झलको दिल्ली का काफिला पहुंचा है। यहाँ पर हम लोगों से बातचीत करेंगे, उनके मुद्दों को जानेंगे, क्या फैक्टर्स है जिन्हें ध्यान में रख के त्रिलोकपुरी की जनता इस बार अपने नेता का चुनाव करने वाली है। सर, क्या मुद्दे हैं त्रिलोकपुरी के? जनता किस चीज से परेशान है? सड़क है, पानी लोगों को खरीद के पीना पड़ रहा है। यहाँ आता है वो कितना गंदा पानी आता है, और आता भी है और नहीं भी आता। सरकार बोलती है हम तो फ्री में पानी दे रहे हैं, लेकिन यहाँ जनता अपनी जेब से पैसा सरकार जो दे रही है वो जमीन पर क्या उतर रहा है? सरकार अपने कागजों में दे रही है, अपने जो अपनी स्पीच देती है उसमें दे रही है, लेकिन जमीन पे क्या दे रही है? जमीन पे तो नहीं दे रही ना कुछ। सर, नाली वगैरह की व्यवस्था यहाँ पर कैसे है? आपको नालियाँ कहीं नजर आ रही हो तो जब बारिश होती है घरों का पानी सड़कों पे आता है, थोड़ा सा कहीं कुछ कीचड़ हो जाए बस पूरी सड़क गीली गीली नजर आती है। न्यू अशोकनगर की अगर हम बात करें, त्रिलोकपुरी विधानसभा का क्षेत्र है, यहाँ पे अक्सर देखा गया बारिश आती है तो घुटनों तक यहाँ पानी भर जाता है। बिल्कुल, कई बार तो यहाँ नाव चली है, नाव से रेस्क्यू किया गया, घुटनों से ऊपर पानी होता है यहाँ पे। अभी तक कोई सिस्टम तैयार नहीं हुआ है सरकार की तरफ से। सरकारें 10 साल से आम आदमी पार्टी इस क्षेत्र को देख रही है, पूरी दिल्ली को देख रही है, लेकिन कुछ नजर नहीं आ रहा कि भाई इन्होंने कुछ ऐसा धरातल पे क्या किया है। इससे पहले सर 15 साल कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार रही है, तो उनका काम किस तरीके? कांग्रेस के टाइम में कुछ चीजें नजर आई थी, लेकिन इन्होंने आकर के तो वो सब जो चीजें उन्होंने थोड़ा बहुत सही की थी वो इन्होंने खराब कर दी आकर के, तो बचा क्या फिर? इस बार जनता त्रिलोकपुरी विधानसभा में लहर किसकी तरफ है, किसके साथ जा रही है? आज की डेट में अगर युवाओं की बात करूं, यूथ की बात करूं या महिलाओं की बात करूं, तो सब चाहते हैं कुछ नया निकल के आना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस को सबने देख लिया, भाजपा है नहीं, कहीं गिनती में नहीं है, 26-27 सालों से वो दिल्ली में है ही नहीं, तो उसके बारे में तो कुछ कहेंगे नहीं। लेकिन आम आदमी पार्टी को भी कितने अच्छे से तरीके से लोगों ने देखा, ये भी सामने है। तो अब सबका, हमारा मत है या लोगों का मत है कि भी कुछ कोई नया निकल के आए। अब जैसे इस क्षेत्र में अगर देखा जाए, इस विधानसभा में एक नई कैंडिडेट आई हैं सरिता सिंह, हार्वर्ड से पढ़ी हुई हैं, विदेश से पढ़ के आई हैं और बहुत अच्छी वक्ता हैं, अपनी बातों को समझती हैं, क्षेत्र की समस्याओं से जुड़ी हुई हैं, यहाँ पे लोकल भी हैं, तो सब कुछ उनको पता है कि क्षेत्र की समस्याएँ क्या हैं। तो जाहिर ये काफ़ी यहाँ पे लोगों के बीच हम जा रहे हैं तो एक चीज़ निकल कर यही आ रही है कि वो आ रही है तो शिक्षा पे उनका मेनली फोकस है। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि अगर आप यूथ को तैयार नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? आने वाली पीढ़ियों को क्या दोगे आप? फ्री बीज से काम नहीं चलेगा ना जी। कितने समय से रोड ऐसी रोड कम से कम 20-25 साल हो गई भाई, तब मैंने तो ऐसी रोड देखी है, नाला फाला से वैसा ही पड़ा हुआ है। ऐसे ही है। इससे कांग्रेस के भी यहाँ विधायक रहे, बीजेपी के भी रहे, आम आदमी पार्टी रहे, कोई नहीं विकास करता। केजरीवाल तो उसमें लगा हुआ है, दारू बेचने में, कहीं उसने बेचने में, कहीं वो ठेका बना दिए, कहीं वो बना दिए, कहीं कोने कोने पे दुकान खोल रखी है उसकी दारू फारू सब चीज की, इन पे कोई विकास ही नहीं है। दारू को लेकर जनता काफी गुस्सा है, अरविंद केजरीवाल से 1+1 के ऑफर पर कोसती है। यही तो बात है, और क्या कोई नहीं, ना कोई पढ़ाई ना लिखाई, ना कोई स्कूल, ना कुछ भी है। और हमारे बीच पढ़ी लिखी आई हुई है सरिता सिंह, ऐसी करने के तो हमारे परिवार के साथ हैं, और भाई नौकरी की हैं, न्यू अशोकनगर की हैं, जो हमारे पास तो नहीं है, उनके पास हम काम तो करा लें जरूरत आके। अब जो भी आएगा करने के तो उससे मैं उनको जाके कहाँ जाकर मैं ढूंढूंगा उनको जाकर। जी तो वही मारेंगे भाई, सीधी बात है, बीजेपी वाले। अच्छा, बीजेपी वाले बाजी। हाँ बिल्कुल पक्का है। अच्छा, आम आदमी पार्टी यहाँ पे 2013 से यहाँ पे कैसा काम रहा है उनका? आपके सामने ये देखो कैसे गड्ढे हो रखे हैं, कभी बनती नहीं है सड़क। यहाँ पे बारिश वगैरह में क्या स्थिति रहती है? अरे बिना बारिश के तो यहाँ हाल खराब रहता है, बारिश के बाद तो बुरा हाल है। और कभी एमसीडी वाले आ रहे हैं तोड़ने के लिए, आ रहे हैं, कभी कुछ करने आ रहे हैं, पैसे मांगने आते हैं, ये तोड़ देंगे वो तोड़ देंगे, पैसे दो। अच्छा, कांग्रेस कहाँ खड़ी है मुकाबले में? कांग्रेस का क्या सीन है? कांग्रेस तो वैसे जबरदस्ती टक्कर ले रही है। हाँ। जो आदत होती है बीच में पंगा डालने की, कांग्रेस का कोई नामो निशान नहीं है। क्या मुद्दे हैं त्रिलोकपुरी के जिन पर चुनाव निर्भर कर रहा है? नाले खड़ंजे देखो, रोड की नाले वाले या बिल्कुल कोई बनवाता ही नहीं, कोई भी पार्टी किसी भी पार्टी का हो। इससे पहले यहाँ आम आदमी पार्टी रही है, कैसा काम रहा है? रिपोर्ट कार्ड उसने तो कुछ देखा ही नहीं यहाँ पे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कभी एक बार भी नजर डालने भी नहीं आए समस्याओं पे? ना इधर देखने ही नहीं आए। अच्छा सर, इस बार हवा किसके साथ जाएगी? इस बार बीजेपी के साथ जा रही है।
इस बार त्रिलोकपुरी में बीजेपी बाजी मार सकती है। आम आदमी पार्टी बोलती है कि हमारा गढ़ है त्रिलोकपुरी। गढ़ उनका नहीं है, गढ़ तो ये तो बीजेपी वाले चाहे तो जिधर मर्जी उधर कर दे, पब्लिक है ये तो बीजेपी के सपोर्टर सारे हैं। तो इस बार यहाँ की जनता ने मूड बनाया है तख्ता पलट। हाँ, बीजेपी के लिए। त्रिलोकपुरी में पहले तो था आम आदमी पार्टी की तरफ, पर इस बार बीजेपी की तरफ ही है। यहाँ पे कांग्रेस भी काफी लंबे समय तक कांग्रेस के विधायक रहे हैं, तो कांग्रेस कहाँ खड़ी है इस बार इस मुकाबले में? नहीं, कांग्रेस का तो वैसे कुछ नहीं है, वो तो अगर खड़े भी हो जाए उनके साथ में कोई भी हो, लेकिन उनका कोई वो जीत है नहीं यहाँ से। बीजेपी ने अच्छा काम किया, बीजेपी का हर तरफ से जीत ही हो रहा है। अभी हमारे उत्तराखंड से भी बीजेपी जीता है, वहाँ से भी बीजेपी 23 तारीख को वहाँ चुनाव हुआ था, वहाँ से भी जीता है, और बाकी दिल्ली से भी बीजेपी का इस बार जीत होगा। और ये आम आदमी पार्टी को सबने देख लिया है कितना क्या काम किया है। इस बार लोगों ने, जनता ने सब देखा है, और जनता जिसने काम किया उसी को वोट देगा। त्रिलोकपुरी में आम आदमी की ही है, क्योंकि बीजेपी है ना बहुत ज़्यादा ऊंचे हवा में उड़ रही है। कहते हैं ना, कहावत है कि बेटों को इतना ना मतलब प्यार करो जो सर पे चढ़ना चाहिए, वो कहावत है एक गाने के अंदर। इसलिए मोदी को सब लोगों ने सर पे चढ़ा रखा है। 2008 में यहाँ से बीजेपी के विधायक रहे हैं, तो जब वो विधायक रहे तो बीजेपी के विधायक का काम किस तरीके से? भाई जी, एक पैसे का काम नहीं है किसी भी पार्टी का। आम आदमी ने किया है, थोड़ा बहुत सपोर्ट तो किया है, मगर बीजेपी तो कभी तो ना तो रोड उद्घाटन करके चले गए, आज तक रोड का काम नहीं शुरू हुआ। तो 2008 से ये रोड ऐसी पड़ी हुई है? ये तो 1980 से पड़ा है सर, मैं तो 1980 से यहाँ रह रहा हूँ, मतलब करीब 45 साल हो गए। हाँ जी, ये रोड बनी नहीं पाई, कभी नहीं बनी। सर, आम आदमी पार्टी के जो रोहित महरोलिया विधायक रहे हैं यहाँ से, उनका काम कैसा रहा है? उनका काम भी इतना खास नहीं था। जहाँ उन्हें लगता कि हाँ वहाँ बेनिफिट है वहाँ काम करते थे, बाकी हर जगह कूड़ा करकट ऐसी नाली फुल पड़ी रहती थी। लेकिन फिर भी आप इस बार आम आदमी पार्टी के साथ जाना बीजेपी वाले कहते हैं जी हमारा काम नहीं है, आम आदमी कहते हैं जी हमारा काम नहीं नालियों का। किसका काम है ये? जनता पिसती है, जनता पिसती है। सर, इस बार जैसे कि आप बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ हवा है, किसी की भी पार्टी बने, यहाँ सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? त्रिलोकपुरी की सबसे पहले जो यहाँ की साफ सफाई और रोड सबसे पहले ये बनने चाहिए। अब पब्लिक से हाउस टैक्स तो भर रहे हैं, भरवा रहे हैं कि हाँ हाउस टैक्स कैंप लगा दिया, हाउस टैक्स भरो। अब जब सर्विस मिले, हमें हर चीज़ की फैसिलिटी मिले, तब तो हम हाउस टैक्स भरेंगे। सर्विस नहीं मिल रही, बस टैक्स दिए। और यहाँ पर नंबर 1 उगाई इतनी है हर चीज़ की डिपार्टमेंट में। मकान बनाओ तो एमसीडी को दो, डीडीए वालों को दो, और एसडीएम को दो, पुलिस वालों को दो। एक फ्लोर का पूरा पैसा रिश्वत में जाता है यहाँ पर। महिलाओं को आंटी सब टारगेट कर रहे हैं, 2100 देने का वादा करा के। लालच देके किसको का लालच दे रहे हैं? हमें पैसे नहीं चाहिए। फिर पैसे नहीं चाहिए तो विकास चाहिए आपको? विकास चाहिए दिल्ली का। आप सेवाएं जब देंगे लोग कहाँ से देंगे? देंगे तो हमारी सब पब्लिक का ही तो पैसा देंगे, कोई घर से तो देगा नहीं। क्यों? बिजली बिल मकान मालिकों के लिए फ्री है, किराएदार के लिए कहाँ फ्री है बताओ? बीजेपी बोल रही है कि किराएदारों के लिए मीटर लगवा देंगे, आम आदमी पार्टी बोल रही है कि अलग से मीटर लगेगा। इलेक्शन के लिए बोलते हैं ऐसा, ये लगवा देंगे वो लगवा देंगे, लेकिन कोई किसी के आम जनता पिसती है इसमें बस। त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र की जनता को आपने सुना, यहाँ पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच खास टक्कर बताई जा रही है। कांग्रेस का यहाँ पे पलड़ा जो है कमजोर है। यहाँ पे रोड की समस्या हो गई, पानी की समस्या हो गई, और नाली की समस्या, और रिश्वतखोरी भी एक अहम मुद्दा निकलकर यहाँ पे सामने आया है। देखना होगा 8 तारीख को यहाँ पे त्रिलोकपुरी में कौन बाजी मारता है। कैमरामैन मनीष के साथ मैं आशीष पांडे, झलको दिल्ली। झलको